हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथ ऐसा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, जैव विविधता और वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, आर्किड निषेध क्षेत्र हो जाएगा। जितने भी दोस्तों वन्य जीव से रिलेटेड चीजें होंगी वो सारे हम कंप्लीट करने वाले, और बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूंगा साथियों, एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला। बस आप कंटिन्यू बने रहेगा। ठीक है, तो आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता से शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जनक कौन था, ये आपको याद रखना है। आजकल इनमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रयोग था वो वाल्टर जी रोजेन ने किया था। वाल्टर जी रोजेन, ये आपको याद रखना है किसने किया था। तो वाल्टर जी रोजेन ने जैव विविधता का प्रयोग किया था। और इसके जो जनक थे एडवर्ड ओ विल्सन। ठीक है, काफी बार पूछ लिया जाता है कि जो जैव विविधता है उसके जनक कौन है, तो याद रखना एडवर्ड ओ विल्सन हो जाएगा। एडवर्ड ओ विल्सन हो जाएगा, और प्रयोग किया था वाल्टर जी रोजेन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान के संदर्भ में याद रखना साथियों, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान में राज्य विविधता बोर्ड या जैव विविधता बोर्ड, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 14 सितंबर 2010। प्रीवियस ईयर में ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो वहां पर आपका आंसर होना चाहिए कि 14 सितंबर 2010 हो जाएगा। 14 सितंबर 2010 याद रखना, रट लेना। अधिनियम की बात करें तो 2002 हो जाएगा, धारा हो जाएगी 63(1). ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी अपनी जो चीजें होंगी वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, WWF। ठीक है, WWF क्या होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी, 1962 में। इसका जो प्रतीक है वो जाएगा लाल पांडा। ठीक है, चलो आ जाओ। चैनल पर है तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, देखो लाल रंग के पृष्ठ। ठीक है, तो लाल रंग की जो सूची में उनको किन किन को प्रदर्शित किया जाता है, वन्य जीव से रिलेटेड। ठीक है, जीवों से रिलेटेड जो आपको पता होगा कि लाल सूची, काली सूची। ठीक है, तो लाल रंग के लिए विलुप्त प्राणी या लुप्त प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सूची में उन वन्य जानवरों को रखा जाता है जो विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। सफेद, तो सफेद किसका प्रतीक है, तो याद रखना दुर्लभ प्रजाति कहीं समाप्त ना हो जाए। ठीक है, उसको सफेद डायरी के अंदर नोट किया जाता है। और पीली, ठीक है, ऐसी प्रजाति जिनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है वो हो जाएगी पीली। ठीक है, भूरी हो जाएगी, आशंका है कि कम है। ठीक है, कोई फिक्स डाटा नहीं है इसके अंदर, लेकिन आशंका है कि ये कम है। ठीक है, और हरी, देखो हरी वे जातियां जिनको बचा लिया गया है वो हरे डाटा के अंदर लिखा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलो आ जाओ। देखो राजस्थान में जो सर्वाधिक वेटलैंड है वो कहाँ पर है, तो याद रखना जो सर्वाधिक वेटलैंड है वो भीलवाड़ा के अंदर है। और न्यूनतम जो वेटलैंड है वो चूरू के अंदर है। वो तटीय वेटलैंड है वो जाएगा सांचौर के और सांचौर जालौर के अंदर। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। दंड तालाब व ब्रह्म तालाब, ठीक है, उदयपुर मैनार गांव के अंदर ये हो जाएगा। देखो रामसर अभियान, तो रामसर अभियान याद रखना, जो रामसर अभियान था सर्वप्रथम 2 फरवरी 1971 अस्तित्व में आया था। कब, 1975 को। इसमें जो देश ने भाग लिया था, कितने देशों ने भाग लिया था, 172 देशों ने यहाँ पर भाग लिया था। ये आपको याद रखना है, रामसर अभियान। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कितने रामसर अभियान। ठीक है, जो कितने रामसर साइट है अभी वर्तमान है राजस्थान में। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा 2 पहले थे, केवला देवी और सांबर। ठीक है, अभी 2 और हो गए, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, रामसर साइट की बात हो रही है तो 2 फरवरी, ठीक है, याद रखना दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। ठीक है, कुल कितने हैं, तो याद रखना अभी जो कुल है साथियों वो हो जाएंगे 89। कितने हो गए, 89 हो गए। याद रखना प्रीवियस, देखो अब ये लेटेस्ट क्वेश्चन है तो इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, और रामसर साइट से को रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन बनते ही बनते। और इसकी जो थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि, ये आपको याद रखना, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि। ठीक है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और अभी जो वर्तमान में कितने हैं, तो याद रखना 89 है। ठीक है, और जो सर्वाधिक है वो सर्वाधिक तमिलनाडु के अंदर है, और जो सेकंड नंबर पर है वो यूपी है। ठीक है, तो याद रखना, देखो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में काफी बार पूछा गया है, सीईटी में भी 2-3 बार क्वेश्चन आया है कि जो सर्वाधिक रामसर साइट है वो कहाँ पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर्वाधिक हो जाएगा तमिलनाडु में, और सेकंड नंबर पूछे तो वो हो जाएगा यूपी के अंदर। ठीक है,
सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना सुंदरवन पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और छोटो कौन सा हो जाएगा, रेणुका जी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। चैनल बनाए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, थोड़ा बहुत सपोर्ट आप भाई को कर सकते हो। चलो भाई आ जाओ। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में कितने हैं। चलो आ जाओ। तो देखो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 4 है, पहले 2 थे, अभी वर्तमान में 2025 में बने थे 2। कौन से, मैनार और किचन। ये दोनों कहां पर है, ठीक है, मैनार और किचन ये दोनों कहां पर है, तो याद रखना ये दोनों जोधपुर के अंदर है। कहां पर है, ये दोनों जोधपुर के अंदर है, तो यह आपको याद रखना है। चलो ठीक है, तो देखो याद रखना। रामसर साइट की बात करते हैं साथियों, तो रामसर साइट 4 है। कितने, तो आपको पता होगा रामसर साइट 4 है, पहले 2 थे। ठीक है, केवला देव आपको पता होगा ये भरतपुर में है। ठीक है, सांबर जयपुर के अंदर है। ठीक है, और ये मैनार और खिचन, देखो मैनार उदयपुर में हो जाएगा, ठीक है, खिचन जोधपुर के अंदर हो जाएगा। तो इनको याद रखना, मैनार और खिचन जो अभी नए बने हैं, ठीक है, याद रखना 2025 में। ठीक है, मैनार और खिचन दोनों को याद रख लेना अच्छी तरीके से, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों। ठीक है, तो रामसर साइट से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है। ठीक है, आपको पता होगा, देखो रामसर साइट टोटल कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 89 है। सर्वाधिक कहां पर है, तो सर्वाधिक तमिलनाडु में। सेकंड नंबर पर बात करें तो सेकंड नंबर पर हो जाएंगे कहां पर, यूपी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। जैव विविधता विरासत कितने, 5, तो याद रखना राजस्थान में 5 है। तो रास आलो मुंह, ठीक है, ये ट्रिक है, अगर आपको याद रह सके तो याद रख लेना। ठीक है, तो पहला हो जाएगा रामदेवरा, फिर सावंता, फिर आनरोड, फिर लोहागढ़, और फिर ये हो जाएगा मुंगेरिया। ठीक है, तो रामदेवरा और सावंता ये जैसलमेर हो जाएगा, आनरोड बाड़मेर में, और लोहागढ़ हो जाएगा झुंझुनू, और ये हो जाएगा बाढ़। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं आगे, बांध परियोजना। ठीक है, तो देखो बांध परियोजना जो शुरुआत हुई थी बांध परियोजना की, तो 1 अप्रैल 1973 का सबसे बड़ा था। कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना जो भारत में सबसे बड़ा है वो हो जाएगा नागार्जुन। प्रथम हो जाएगा जिम कार्बेट, ठीक है, जो 1936 में बना था, जिसको हेली के नाम से भी जाना जाता है। बांध दिवस 29 जुलाई। ठीक है, और राजस्थान में जो बांध की दृष्टि से कौन सा स्थान, तो याद रखना 8वां स्थान है, काफी बार पूछ लिया जाता है। देखो सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एमपी के अंदर है, और अभ्यारण्य है महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है साथियों। ठीक है, और अब बात करते हैं, देखो वन्य जीव की दृष्टि से देखो असम पहला हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा, सेकंड राजस्थान हो जाएगा, ये आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है कि बांध जो परियोजना थी वो कब शुरू की गई थी, 1 अप्रैल 1973, सबसे बड़ा नागार्जुन था, प्रथम जिम कार्बेट हो जाएगा। दिवस कब, 29 जुलाई। 29 जुलाई याद रखना, 8वां स्थान हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और एक खास न्यूज, देखो जिस भी भाई और बहन को देखो नोट्सों की नीड है, मैंने देखो मात्र और लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, मात्र 51 रुपए प्राइस रखी है, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, नंबर अपने ये है 84 32 43 20 43। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं भी दे दूंगा। ठीक है, तो वहीं से भी आप ले सकते हो। ठीक है, आपके जो 180 नंबर का पोर्शन रहने वाला है जीके का, 180 नंबर का जो जीके का पोर्शन रहने वाला है वो कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले लगभग। ठीक है, तो ये आपको याद रखने साथियों, जो भी भाई और बहन अगर लेना चाहता है तो ले सकते हो, बाकी अपनी क्लासेस चली रही है। ठीक है, लगभग दोस्तों ये 180 नंबर तो आपके दोस्तों सिलेबस में लगभग जीके का पोर्शन आपके रहने वाला है 200 प्लस। ठीक है, 200 प्लस आपके जीके का पोर्शन रहने वाला। अगर मतलब आपने जीके कंप्लीट कर ली साथियों, तो यार ऐसे मान लो कि आपने आधी से ज्यादा जंग जीत ली। ठीक है, तो जीके तो देखो आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा जो अहम रोल अदा करेगी वो करेगी जीके। ठीक है, 200 प्लस जीके, मतलब जीके में आपके दोस्तों 200 प्लस नंबर का तो आपको केवल जीके आ जाएगा। और मैंने मात्र और मात्र 51 रुपये प्राइस रखी है सभी भाई और बहनों के लिए। ठीक है, तो जो भी भाई और बहन लेना चाहता है वो ले सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहीं से भी ले सकते हो आप। ठीक है, चलो आ जाओ। कुमट कमेटी याद रखना 1992 शिकार के कारण देखो बांधों की कमी की जांच के लिए बनाए गए थे कुमट कमेटी, याद रखना 1992। और वीपी सिंह, ठीक है, ये राज्य सरकार की वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाए गए थे, और ये 2005 है, याद रखना
पूछा गया है वीपी सिंह। अब बात करते हैं गोडाउन। देखो गोडाउन को बोलते हैं सोन चिड़िया, गुदरमेर, पुकना और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, और मालबोडी जो अजमेर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके उपनाम हो जाएंगे। डाक टिकट याद रखना, गोडाउन में जो डाक टिकट शुरू हुई थी 1 नवंबर 1980, ठीक है, ₹2.5 का, ठीक है। प्रिय भोजन हो जाएगा तारा मीरा, ठीक है। ग्रेट, देखो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, तो कब शुरू किया गया था? 5 जून 2013 को, इंपॉर्टेंट लगा लेना ये, 5 जून 2013, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं और बांध परियोजना कितनी है। देखो राष्ट्रीय उद्यान की बात करता हूँ मैं साथियों, तो याद रखना रणथंभौर, केवला देवी और मुकंदरा हो जाएगा। अभी तक 3 है राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बांध परियोजना की बात करता हूँ, तो बांध परियोजना अभी वर्तमान में 6 है। जो भी नया बना है वो कुंभलगढ़ बना है, ठीक है, जो नया बना है वो कुंभलगढ़ बना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। सब जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा रणथंभौर। रणथंभौर 1973, ठीक है। उसके बाद 78 सरिस्का हो जाएगा मुकंदरा 9 अप्रैल 2013, और रामगढ़ विस्तारी 16 मई 2022, धौलपुर करौली ये 6 अक्टूबर 2023, और ये प्रस्तावित है कुंभलगढ़ हो जाएगा। और देखो जो रामगढ़ विस्तारी ये देश का 52वां हो जाएगा, देश का 52वां हो जाएगा। देखो रणथंभौर, देखो रणथंभौर के जो परिधि में आता है वो आता है मानसिंह अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य और केलादेव अभ्यारण्य, ठीक है। केवलादेव नहीं है, केलादेव अभ्यारण्य है, ठीक है, ये याद रखना। और मुकंदरा हो जाएगा दर्रा, जवार और चंबल, ठीक है। आगे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी ये शॉर्टली चीजें आपको याद रख लेनी है, ठीक। राजस्थान में कुल कितने हैं? देखो बांध परियोजना, देखो जो बांध परियोजना है टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो याद रखना 58 है अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में, ठीक है। तो देखो 58 है, तो 58 की बात करेंगे। देखो 55वां हो जाएगा धौलपुर करौली जो राजस्थान में है, 56वां हो जाएगा गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, और जो 57वां है रातापानी है वो एमपी के अंदर है, और जो 58 हो जाएगा वो माधव रिजर्व ये भी एमपी के अंदर हो जाएगा। तो ये 58 ये अपने टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। तो बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। तो जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।